नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम विद्युत धारिता के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, धारिता अर्थात धारण करने की क्षमता। विद्युत धारिता हम जानते हैं कि यदि हम किसी बर्तन में पानी रखते जाते हैं तो पानी का तल बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से यदि हम किसी चालक को आवेश देते जाएंगे तो उसके विभव में वृद्धि होती जाएगी। चालक का किसी चालक में जैसे जैसे हम आवेश बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसके विभव में भी वृद्धि होगी। यदि हम किसी चालक को Q आवेश दे देते हैं तो उसके विभव में V वृद्धि हो जाती है। अर्थात जैसे जैसे हम उस चालक में दी जाने वाली आवेश Q को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस चालक में विभव का मान बढ़ते जाएगा। V अर्थात आवेश और विभव में अनुक्रमानुपाती का संबंध हो गया। जैसे जैसे हम आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे उस चालक का विभव बढ़ते जाएगा। इस प्रकार से किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक को हम Q आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि हो जाती है तो हम इसको लिख सकते हैं Q अनुक्रमानुपाती है V के। इस प्रकार से आवेश Q बराबर C इंटू V, जहाँ पे C एक अनुपातिक नियतांक है। इसे चालक का क्या कहेंगे हम? धारिता। चालक की धारिता कहते हैं। यदि V बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पर V बराबर 1 हो गया, Q बराबर आ जाएगा C, या फिर हम इसको लिख सकते हैं C बराबर Q। अर्थात धारिता किसके बराबर हो गया? आवेश के बराबर। किस स्थिति में? जब विभव का मान 1 हो। तो इस स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे? किसी चालक की विद्युत धारिता C उस आंकिक आवेश, ये क्या है? Q आवेश है। किसी चालक की विद्युत धारिता उस आंकिक आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। ठीक है। किसी चालक की धारिता उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। तो इस प्रकार से यदि हम इसको समीकरण 1 ले लें तब इस समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे समीकरण 1 क्या है? Q बराबर CV, या फिर लिख सकते हैं Q बटा V बराबर C, या C बराबर Q बटा V। अर्थात किसी चालक की विद्युत धारिता उसके आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होता है, या किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश Q की मात्रा एवं उनके विभव में वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। तो इसका मात्रक हम निकाल सकते हैं। धारिता का मात्रक तो धारिता का मात्रक हो जाएगा C है आपका धारिता, कैपेसिटेंस, और Q बटा V। तो यहाँ पे Q क्या है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और V क्या है? विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो इस प्रकार से Q धारिता का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, परंतु इसका SI मात्रक होता है। SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक होता है फैरड। SI मात्रक होता है इसका फैरड। तो फैरड, 1 फैरड बराबर क्या हो जाएगा?
1 कूलाम बटा 1 वोल्ट, अर्थात 1 फैराड बराबर 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट। अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देते हैं तो उसके विभव में 1 वृद्धि हो जाती है, तो उसकी विद्युत धारिता 1 फैराड होगा। ठीक है, फैराड, चूँकि फैराड धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है, तो इसके छोटे मात्रक का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फैराड 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 को दर्शाते हैं F से, तो फैराड के छोटे मात्रक हो जाएगा आपका, जैसे हम लोग लंबाई का मात्रक मीटर लेते हैं तो मीटर से छोटा हो जाता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर से छोटा होता है डेसीमीटर। उसी प्रकार से हम फैराड का छोटा मात्रक लेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 1 मिली फैराड। यह आपके अंकित प्रश्न में काम आएगा, है ना। 1 मिली फैराड, 1 मिली फैराड बराबर होता है 10⁻³ फैराड, है ना। इसको F से दर्शाते हैं। ठीक है, फैराड को इसी प्रकार से हम और लिखता हूँ, हम और लिखते हैं यहाँ पे 1 मिली फैराड हो गया, 1 माइक्रोफैराड, इसको दर्शाते हैं 1 m म्यू ऐसा करके, F बराबर 10⁻⁶ फैराड F। इसी प्रकार से है 1 नैनो फैराड 1 NF, n मतलब नैनो और ये हो जाएगा 10⁻⁹ फैराड। इसी प्रकार से 1 पिको फैराड बराबर 10⁻⁻12 फैराड। तो ये तो हो गया आपका फैराड का छोटा मात्रक। तो इस प्रकार से हम देखें विद्युत धारिता अर्थात विद्युत को धारण करने की क्षमता, है ना। विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करने की प्रत्येक चालक में एक निश्चित क्षमता होती है ना, प्रत्येक चालक में एक निश्चित क्षमता होती है। उसी क्षमता के अनुरूप वह विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को संचित कर सकता है और किसी चालक की धारिता को विशेष समायोजन से, है ना, एक विशेष प्रकार के समायोजन करके उसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। किसी चालक को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि उसकी धारिता बढ़ सके, तो इसके लिए एक युक्ति का उपयोग करते हैं। उस युक्ति का नाम है संधारित्र। क्या नाम है? संधारित्र। संधारित्र कैपेसिटर जो कि पंखे में उपयोग किया जाता है कैपेसिटर, है ना। मोटरों में विद्युत मोटर हैं, विद्युत पंखा हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में भी दौरित्र के रूप में उपयोग किया जाता है, रेडियो ट्यूनिंग में भी किया जाता है फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए। तो ये सब संधारित्र के माध्यम से होता है। तो हमने पहले देखें विद्युत धारिता अर्थात किसी चालक में विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता, है ना, वह कितना विद्युत आवेश अपने में रख सकता है, संचित करके रख सकता है। तो उसकी धारिता को उस चालक की धारिता को एक विशेष समायोजन से हम बढ़ा सकते हैं, है ना, और वह समायोजन कहलाता है संधारित्र। वास्तव में संधारित्र क्या होता है आपका, 2 चालक प्लेट होता है ना। वास्तव में संधारित्र 2 चालक प्लेट होता है। इस प्रकार से एक प्लेट यदि इसको मान ले और एक दूसरा प्लेट, ये पहला प्लेट का नाम दे देते हैं A और दूसरा प्लेट का नाम दे देते हैं B। तो यह 2 चालक प्लेट है और इसको इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि इस चालक की धारिता बढ़ सके, है ना। और इसके बीच जो खाली स्थान है, दोनों चालक के बीच खाली स्थान है, उसमें वायु हो सकता है, कांच भी हो सकता है, कागज हो सकता है, मोम हो सकता है, अर्थात ऐसा किसी परावैद्युत पदार्थ का माध्यम हम इस चालक प्लेट A और B के बीच रखते हैं। दोनों चालक प्लेटों, दोनों
चालकों को, दोनों दो चालक हैं यहाँ पे ए और बी, इन दोनों चालक को संधारित्र का प्लेट कहते हैं, है ना। तो हम समझ लेते हैं यहाँ पे दो चालक हैं ए और बी, है ना। तो वास्तव में संधारित्र क्या काम करता है? संधारित्र इस प्रकार की युक्ति है ना, इस प्रकार का संयोजन है जिसकी सहायता से किसी चालक की आकार या आयतन में बिना किसी वृद्धि किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना ही उसकी विद्युत धारिता बढ़ा सकते हैं ना। ये विद्युत धारिता को बढ़ाने का एक युक्ति है, ठीक है। संधारित्र विद्युत धारिता को बढ़ाने की एक युक्ति है। विद्युत धारिता बढ़ाने की युक्ति है ना। कैपेसिटर संधारित्र विद्युत धारिता को बढ़ाने की एक युक्ति है। इस संधारित्र में दो प्लेट होते हैं ए और बी। तो हम देखते हैं कि यह किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक पृथक्कृत चालक लेंगे और इस चालक को हम धन आवेश दे देते हैं, ठीक है, धनावेशित कर देते हैं। और इसी चालक के बीच ये क्या है, ये धनावेश से आवेशित हो गया। अब इसी चालक के समीप एक दूसरा चालक बी रखते हैं जो कि वास्तव में उसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, ठीक है। चालक ए क्या है, धनावेश से आवेशित है। चालक बी में किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। चूंकि यह चालक बी चालक ए के समीप रखा हुआ है तो यहाँ पर विद्युत प्रेरण के सिद्धांत से चालक बी के समीपवर्ती तल पर ऋण आवेश तथा इसके दूरवर्ती तल पर धनावेश क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, इंडक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चालक बी के समीपवर्ती तल है ना, चालक ए के समीपवर्ती तल पर ऋणावेश प्रेरित हो जाता है। चालक बी के दूरवर्ती तल पर धनावेश प्रेरित हो जाता है ना। तो ये आवेश इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। आवेश को तीन प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला है चालन, दूसरा है प्रेरण और तीसरा है घर्षण, ठीक है। इकाई एक के पहले अध्याय में है ना, इसके पहले अध्याय में मैंने बताया था कि विद्युत आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है। उसमें मैंने बताया था यदि कंघी या पेन को हम बाल से रगड़ के किसी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वह उन टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। अर्थात उस जो पदार्थ है, हमारा कंघी है या फिर पेन है, उसमें आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है ना। तो इस प्रकार से हम घर्षण क्रिया के माध्यम से उस वस्तु में, उस पदार्थ में आवेश उत्पन्न करते हैं। जैसे एबोनाइट की छड़ है, कांच है, उसमें भी घर्षण क्रिया के माध्यम से आवेश उत्पन्न करते हैं। और ये आपका वो घर्षण क्रिया के माध्यम से आवेश उत्पन्न हुआ, या यहाँ पे प्रेरण क्रिया के माध्यम से इस चालक प्लेट बी पर आवेश उत्पन्न होता है। और तीसरा है आवेश उत्पन्न करने के साधन में चालन का मतलब है डायरेक्टली सीधी किसी चालक को विद्युत क्षेत्र के संपर्क में रख देते हैं, या फिर डायरेक्ट हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं, विद्युत आवेश दे देते हैं। जैसे इसको विद्युत आवेश दे दिए, धन आवेश से आवेशित कर दिए चालक ए को। तो इस प्रकार से चालन तीन प्रकार से हो सकता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे दो चालक प्लेट ए और बी है ना। संधारित्र क्या होता है, वास्तव में धारिता बढ़ाने की एक युक्ति होती है जो कि दो प्लेटों से मिलकर बनी होती है। इसका सिद्धांत हम देखते हैं। सर्वप्रथम यदि हम एक पृथक्कृत चालक ए लेते हैं और इस चालक को कुछ धन आवेश दे देते हैं और इसके समीप एक अनावेशित जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, उसको हम इसके समीप ले आते हैं। चालक प्लेट ए के समीप हम इस चालक प्लेट बी को ले आते हैं। इस प्रकार से ये मान के चलो आपका चालक प्लेट ए है और ये है आपका चालक प्लेट बी, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा, अब ये दूर रहेगा। अब इसको हम इस चालक प्लेट ए के समीप ले आते हैं। तो इसके जो समीपवर्ती तल हैं इधर है ना, इस कॉर्नर पे
ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है और यहाँ पे धनावेश प्रेरित हो जाता है। चूँकि जो समीपवर्ती तल है, चालक प्लेट बी के समीपवर्ती तल है, समीपवर्ती तल में जो ऋण आवेश है वह क्या करता है, इस चालक प्लेट ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है ना। जो ऋण आवेश है इस चालक प्लेट बी में ऋण आवेश है वो क्या करता है, विभव को, चालक प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है ना। और इसके जो दूरवर्ती तल पर इधर धनावेश है वो क्या करता है, चालक प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, बढ़ाने का प्रयास करता है। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं जो प्रेरित ऋण आवेश है प्रेरित धनावेश की तुलना में चालक प्लेट ए के समीप है ना। ये प्रेरित ऋण आवेश चालक प्लेट बी के धनावेश की तुलना में ये अधिक पास है। ठीक है, अतः इसका प्रभाव अधिक होगा जिससे चालक प्लेट ए का विभव कम हो जाता है। ठीक है, इसका विभव कम हो जाता है। तब हमारे पास जो सूत्र है, यहाँ पे हमने सूत्र निकाला है, ये वाला सूत्र है हमारे पास, ये सूत्र है। यहाँ से आप देखिए यहाँ पर विभव v का मान कम होते जाएगा तो इसकी धारिता बढ़ते जाएगी, है ना। यहाँ पे विभव का मान कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका मान कम होगा तो धारिता बढ़ते जाएगी। ठीक है, यह किसके कारण कम होता है, इस ऋण आवेश के कारण चालक प्लेट ए का विभव कम हो जाता है जिसके कारण उसकी धारिता बढ़ जाती है। अब यदि हम इस धन आवेश को चालक प्लेट बी में जो धन आवेश है इसको हम सीधे पृथ्वी से जोड़ देते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, यहाँ का जो संपूर्ण धन आवेश है वो पृथ्वी में चला जाएगा और इस प्रकार से इस चालक प्लेट बी के दूरवर्ती तल में कोई आवेश नहीं रहेगा और सिर्फ इसके समीपवर्ती तल पर ऋण आवेश रहेगा जिसके कारण वह चालक प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करेगा, जिसके कारण चालक प्लेट बी है उसके ऋण आवेश के कारण चालक प्लेट ए के विभव में उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी, जिसके कारण हमारे पास जो सूत्र है C बराबर Q/V, यहाँ से विभव का मान जैसे जैसे कम होते जाएगा उस चालक की अर्थात चालक ए की धारिता बढ़ते जाएगी, है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम करने पर विभव का मान और कम होते जाएगा। इसको पास लाते जाएंगे तो ऋण आवेश के कारण चालक ए का विभव और कम होते जाएगा और उसकी धारिता और बढ़ते जाएगी। इस प्रकार से जब एक आवेशित पृथक्कृत चालक है ना, ये आवेशित पृथक्कृत चालक ए के समीप एक अन्य अनावेशित अनचार्ज्ड है ना, अनचार्ज्ड चालक है ना, अनचार्ज कंडक्टर को लाते हैं तो जो आवेशित चालक ए है ना, यहाँ पे आवेशित चालक ए है इसकी धारिता बढ़ जाती है। दोनों चालकों के इस प्रकार के निकाय को हम संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो वास्तव में संधारित्र क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं सरल शब्दों में। संधारित्र वास्तव में क्या है, विद्युत धारिता बढ़ाने की एक युक्ति है जिसमें दो चालक प्लेट होती हैं। ठीक है, और इसके मध्य भाग में परावैद्युत पदार्थ रहता है ना। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ है ना वह पदार्थ है जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देती, लेकिन वह विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती। ठीक है, परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेश को प्रवाहित होने नहीं देता किंतु विद्युत प्रवाह को प्रदर्शन करता है ना, उसके कारण विद्युत प्रवाह प्राप्त होता है। जैसे कागज है, मोम है, लकड़ी है, अभ्रक है, प्लास्टिक है, ये परावैद्युत पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका संधारित्र यहाँ पे काम करता है। तो यह इसका सिद्धांत हो गया। ठीक है, तब तक के लिए आज इतना ही सीखते हैं, है ना, और अगली क्लास में फिर संधारित्र के प्रकारों पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित
धारिता का सूत्र ज्ञात करेंगे। तब तक धन्यवाद।